नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सर यूट्यूब चैनल में। आज अपडेट डीजीटी की है। तो डीजीटी अपडेट में सीआईटीएस आरपीएल कोर्स जो चालू हो रहा है उसके ऑनलाइन फॉर्म की लिंक अभी शुरू की गई है। आज सुबह ही ये लिंक एक्टिव की गई है। जैसे शेड्यूल इसके पहले वीडियो में मैंने शेड्यूल दिया था, उसी हिसाब से आज 8 तारीख से लिंक एक्टिव शुरू हुई है। तो फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे और प्राइवेट आईटीआई कैंडिडेट को एक चेतावनी दी है इस बार, वो भी इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो जाते नोटिफिकेशन की तरफ, तब तक अब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। रोज के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए, जो आरपीएल सीआईटीएस जो करना चाहते हैं उसके लिए ये नोटिफिकेशन के डिटेल इससे पहले वीडियो में दिया था। सीटीएस हुआ है, डिप्लोमा डिग्री जो आपके सेक्टर है वहाँ से आप अगर है, और ईयर आपका 25 मिनिमम ईयर्स और मैक्सिमम 62 ईयर्स दिया है। और आप कौन से भी इंस्टीट्यूट में, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एटलीस्ट 3 ईयर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ काउंट किया जाता है। तो ये सब आप एआईटीटी आरपीएल के लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्टर हैज़ टू सबमिट एक्सपीरियंस सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ होता है और स्पॉन्सर लेटर भी आपको देना पड़ता है। और अगर प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ आपको ईपीएफ या ईएसआईसी की स्लिप यहाँ जरूरी होती है, अपलोड करने के लिए जरूरी होते हैं। स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी जो होती है, जो आपको एक्सपीरियंस और स्पॉन्सरिंग देती है, वो स्टेट डायरेक्टर्स कमिश्नर्स दे सकते हैं, जिनका 3 साल का आपका जो भी एक्सपीरियंस है 3 साल के ऊपर, वो आप यहाँ कनेक्ट अटैच करना है, अपलोड करना है। और प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट आईटीआईज एफिलिएटेड टू डीजीटी और एससीवीटी में स्पॉन्सर देयर इंस्ट्रक्टर्स हैविंग मिनिमम 3 ईयर्स। मतलब आप प्राइवेट आईटीआई में 3 ईयर्स से ज़्यादा अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस और स्पॉन्सरिंग लेटर आपको मिल सकता है। अब यहाँ नीचे अगर जाते हैं तो बाकी टेस्ट करिकुलम वगैरह दिया है, वो आपको बाद में समझाएंगे। अब यहाँ जो अब फॉर्म लिंक शुरू है उसके लिए आपको तैयारी, डॉक्यूमेंट्स कौन से यहाँ आपको अपलोड करने हैं वो डिटेल में देखते हैं। अब यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर आरपीएल अंडर सीआईटीएस, ये फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन आपको पहले डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपको साइज दी जाती है वही आपको अपलोड करनी है। उसके बाद डिटेल ये सब फॉर्म के जो कॉलम है उसमें सब आपको टाइप करने हैं डायरेक्ट। उसके बाद एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम जो भी होता है वो आपको लिखना है। और टेक्निकल यहाँ आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी होगा वो लिख सकते हैं। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप जो भी आपका सर्टिफिकेट, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी जो भी होगा वो आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए और डिटेल उसकी लिखनी है। स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी, उसका लेटर, उसका नाम, सब डिटेल देनी पड़ती है। अब यहाँ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पीडीएफ बना के अपलोड करने होते हैं। आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, अगर आप आईटीआई पास है तो आपको आईटीआई एनसीवीटी का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा पास है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, या डिग्री है तो डिग्री का सर्टिफिकेट, और मार्कशीट दोनों आपको साथ में अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस 3 ईयर्स एंड इन केस ऑफ एक्सपीरियंस इज क्लेम्ड फ्रॉम प्राइवेट आईटीआई ईपीएफ स्लिप अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस लेटर इज अ मैंडेटरी। तो आपको एक्सपीरियंस लेटर और ईपीएफ स्लिप कनेक्ट एक बार ज्वाइन करके, ज्वाइन पीडीएफ में दोनों साथ में अपलोड करने होते हैं। ये भी आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करने होते हैं। उसके बाद मोबाइल ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फॉर्म अपलोड सबमिट करना है। तो यहाँ
बाकी सब डिटेल दिया है वो बाद में देखेंगे। जाते डायरेक्ट वेबसाइट पे ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज से ही ये लिंक एक्टिव की है, 8 तारीख से 7 फरवरी तक, मतलब 1 महीना आपको ये लिंक एक्टिव रहेगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ जाना है और एक नीचे गाइडलाइंस दी है, आरपीएल गाइडलाइंस, ये भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंग टू प्राइवेट आईटीआई विदाउट ESIPF स्टेटमेंट प्लीज डोंट अप्लाई। यहाँ लिखा है जो प्राइवेट आईटीआई से है उनके पास अगर ESIPF स्टेटमेंट नहीं है तो आप अप्लाई ना करें। इफ़ अप्लाइड योर एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, तो आपका यहाँ एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा विदाउट ESIPF स्टेटमेंट। तो जो बच्चे प्राइवेट आईटीआई से है वो सब ये PF या ESI सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट आपको अपलोड करना जरूरी है। अब जाते हैं डायरेक्ट लिंक रजिस्टर करने के लिए। यहाँ 2 कॉलम आते हैं, नॉट येट रजिस्टर और नीचे ऑलरेडी रजिस्टर। तो देखेंगे यहाँ रजिस्टर नाउ किया तो नया बना सकते हैं। अगर आपने पहले रजिस्टर किया है तो यहाँ लॉगिन के लिए क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको क्यूरीज है तो नीचे व्हाट्सअप सपोर्ट, कॉल सपोर्ट भी दिया है और ईमेल भी दिया है। आप ईमेल में आप बता सकते हैं जो भी आपकी क्यूरी है, या व्हाट्सएप पे भी आपको रिप्लाई आता है। तो ये 2 नंबर भी आपको, अगर कभी कभी पेमेंट फेल हो जाता है या आपके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो आप यहाँ उनको मेल कर सकते हैं। तो यहाँ जाते हैं रजिस्टर नाउ में। यहाँ अगर रजिस्टर ने नाउ में किया तो POT वोकेशनल ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्सेस मतलब RPL, इसके लिए आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर आपका मेल फीमेल, कैटेगरी जो भी है वो यहाँ एंटर करना है। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो येस नो यहाँ करना है। मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर यहाँ एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर, उसको 0 नहीं लगाना है। उसके बाद ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी पे आपको सब डिटेल आती है। तो ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी एंटर करें। आप कौन से डिप्लोमा से है तो येस करें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद ITI पास है तो येस करें, नहीं है तो नो करें। जो भी आप करेंगे तो यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको जो भी होगा वो यहाँ लिखना है। जो ITI का सर्टिफिकेट होता है उस पर नंबर आता है, वो आपको यहाँ नंबर लिखना है। कैंडिडेट टाइप्स रेगुलर, प्राइवेट, ये लिखना है। अगर आप प्राइवेट ITI से प्राइवेट लिखे, अगर आप रेगुलर ITI मतलब गवर्नमेंट ITI से है तो रेगुलर लिखे। ITI ट्रेड का नाम, जो भी आपका ट्रेड है वो यहाँ एंटर करना है। उसके बाद क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर, आपने CITS NTC NCVT में किया है, NSC किया है या CVT किया है, जो भी आपको लिखना है। यहाँ ज़्यादातर बच्चे NTC NCVT से होते हैं। अगर आप NSC से है तो NSC लिखे, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एड्रेस, स्टेट, उसके बाद पिन नंबर, फ़ोन नंबर। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग सेपरेट है, नहीं तो यहाँ क्लिक करें तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद नीचे एग्जामिनेशन पास, कौन सी परीक्षा पास है ये यहाँ लिखना है। 10वीं 12वीं BCom BA, तो बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं तो होता है। उसके बाद स्कूल का नाम, उत्तीर्ण होने का साल, पासिंग ईयर, मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं वो लिखने हैं। या आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन जो भी आपके होते हैं वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में पूछा है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा, डिग्री, ITI जो भी होगा, PGD PhD, वो आपको यहाँ एंटर करना है। वहाँ भी आपको डिटेल देना है, सर्टिफिकेट नंबर्स। एक्सपीरियंस, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा 3 साल से ऊपर होने चाहिए। कौन से ट्रेड से है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपके कौन से ITI से, गवर्नमेंट या प्राइवेट है या अदर इंस्टीट्यूट से है वो लिखना है। उसके बाद ITI का कोड होता है GU वाला, GU 20
70 जो होता है वो कोड, उसके बाद ITI का नाम, ITI का पता, सिटी नेम, कौन से स्टेट से है, जिला, पिन नंबर, आपके प्रिंसिपल का नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड डिजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, डेजिग्नेशन प्रिंसिपल और कॉन्टैक्ट नंबर इफ़ लैंडलाइन STD कोड के साथ, या मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं। ये सब फिल करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको अपलोडिंग के लिए अगला पेज आ जाता है। तो यह आपको सबमिट करने के बाद अगला पेज आता है। ऐसे पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करके ये फॉर्म आपको फिल करके लास्ट में पेमेंट कराना है। जो पेमेंट होता है वो आपको लिंक मिलते हैं, वहाँ से आप जाके पेमेंट कर सकते। तो ऐसा पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट करना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे भरते हैं RPL का फॉर्म। जो भी क्यूरीज है वो आप यहाँ नीचे अगर इशू है आपको तो नीचे आपको स्टेटमेंट या आप दे सकते हैं, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको क्यूरी में मैं बता दूंगा। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।